to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका टेस्टबुक.com के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है और इस सेशन में मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन करने जा रही हूँ वो है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। अब ये जो इंडेक्स है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको यही समझाते हैं कि ऐसे इंडेक्स और रिपोर्ट जो है यूपीएससी हर साल आपसे एग्जाम में पूछ रही है। अब ये जो टॉपिक है ये मैं आपको जैसे बता दूं कि हमने ये फरवरी के अब फैक्ट शुरू की है, इंपॉर्टेंट फरवरी फैक्ट्स। इसके अंदर क्या है, आपको एक तो फरवरी के जितने भी फैक्ट्स हैं, मैं ऑलरेडी कुछ होते हैं टॉपिक्स जो जिनको अच्छे से एनालिसिस चाहिए, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी चाहिए, उस हिसाब से भी कवर करते हैं। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बेस्ड होते हैं, जहां पर प्रीलिम से सीधा सीधा सवाल आ सकते हैं। तो ये मैंने जनवरी और दिसंबर के जो फैक्ट्स थे वो प्रीलिम्स के कवर करवाए आपको, साथ साथ टॉपिक्स जो मेन ओरिएंटेड हैं जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 से मैच करते हुए वो भी कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पर मैं अब आपको बताने जा रही हूँ जो उसके अंदर फरवरी के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो। इससे पहले मैं यही आशा करूंगी आपने अपनी एक लिस्ट बना रखी होगी, उस लिस्ट के अंदर जितने भी मैंने अभी तक इंडेक्स और रिपोर्ट्स में बताए हैं आपको जो करंट में चल रहे हैं वो लिस्ट प्रिपेयर करते जाओगे तो एक आपके पास एक कंप्लीट एट द एंड नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। कैसे प्रिपेयर करनी है, यहाँ पर देखो इंडेक्स लिख दिया करो। लाइक अभी जैसे हम डेमोक्रेसी इंडेक्स बता रही हूँ, यहाँ पे उसके कौन उसको प्रिपेयर करता है और उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं। ये तीन एस्पेक्ट किसी भी टॉपिक को कवर करने के लिए इंडेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी सीधा सीधा सवाल पूछती है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, अब ये जो इंडेक्स है यहाँ पर इंडिया की जो रैंकिंग है वो स्लिप हुई है टू 10 प्लेसेस। इंडिया हैज स्लिप 10 प्लेसेस इन 2019 डेमोक्रेसी इंडेक्स टू 51st पोजीशन। तो हम लोग कहाँ पर आ गए हैं, 51st पोजीशन पे आ गए हैं। 2018 के अंदर हम लोग रैंकिंग थी हमारी 41st, लेकिन अब जो है डेमोक्रेसी कैसे देखी जा रही है किसी भी देश में इस इंडेक्स को निकालते टाइम कि अब लोग हमारी जो रैंकिंग है वो 51st पे आ गई है। ये जो गिरावट है, ये जो स्लिप है, ये क्यों देखने को मिला है, इतना ऐसा क्या चल रहा है, किस बेसिस पे ये हुआ है, तो काफी कुछ इसके बारे में जानते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, टेक्स्ट बुक लेकर आया है एक टेक्स्ट बुक पास। ये पास आपको सिर्फ 299 रुपीज में मिलेगा, साल भर के लिए होगा। इसके अंदर आप 170 प्लस कोर्सेज और 14,000 प्लस टेस्ट दे सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पास के लिए तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ टेक्स्ट बुक लेकर आया है बेटियां बनेंगी मेम साहब। यहाँ पर जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं वो स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकती हैं जो 20 मार्च को होने वाला है। आप अगर रजिस्टर करना चाहते हैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस जो भी वुमेन्स रजिस्टर करेंगी उनको 1 मंथ के लिए टेक्स्ट बुक का पास फ्री मिलेगा। और साथ ही साथ जो टॉप विनर कैंडिडेट्स होंगे इस टेस्ट की उनको एचडी टैबलेट टेक्स्ट बुक की तरफ से दिया जाएगा। साथ साथ कुछ कैंडिडेट्स को स्कूटी भी फ्री मिलेगी। प्लस आपको साल भर के लिए 365 डेज के लिए 4G डाटा एक्सेस जो है इंटरनेट एक्सेस वो भी फ्री मिलेगा। अब इसी के साथ अब मैं बात करती हूँ डेमोक्रेसी इंडेक्स की। यहाँ पर अगर मैं इस इंडेक्स की अच्छे से बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ही यही आती है कि इसको प्रिपेयर कौन करता है। और यहाँ से यूपीएससी पहला सवाल ही यही पूछेगी और आप 2 मार्क्स ले जाओगे। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट अपने अपने नोट्स में मेंशन कर लो कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो इसको प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कैटेगरीज। अब यूपीएससी कैटेगरीज भी पूछती है कि कोई पैरामीटर है, कोई इंडेक्स है, कितने पैरामीटर्स पे ये बेस्ड है, और उन पैरामीटर्स को कुछ ऑप्शंस में रख देगी और आपसे सवाल पूछ लेगी। यहाँ पर देखो बात ऐसी है कि कैटेगरीज में ना 60 कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, उन 60 को सम अप करके 5 कैटेगरीज के अंदर लाकर रख दिया। अब किसी देश में सिविल लिबर्टी कैसी है, वहाँ के लोगों को फ्रीडम कितनी है, वहाँ पर जो कानून बन रहे हैं सिविल लोगों के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज जो हैं सिविलियंस की, तो सिविल लिबर्टी को ध्यान में रखा जाता है। फिर वहाँ का इलेक्टोरल प्रोसेस कैसा है, प्लूरलिज्म की बात करी जाती है, वहाँ पर गवर्नमेंट की फंक्शनिंग कैसी है, गुड गवर्नेंस की बात करी जाती है, क्या सरकार जो लॉज बनाती है, या ये आए दिन जो स्ट्राइक्स चलते हैं, ये जो फ्लॉज हम देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट कैसे फंक्शन कर रही है, लोगों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसा है, वोट कैसे डलते हैं यहाँ पर, और यहाँ का ओवरऑल पॉलिटिकल कल्चर कैसा है। किसी भी देश के को एज अ डेमोक्रेसी इंडेक्स, उसमें डेमोक्रेसी में उसको देखने के लिए इन 5 पैरामीटर्स का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये 5 पैरामीटर्स: सिविल लिबर्टी, इलेक्टोरल प्रोसेस, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल कल्चर। इसी के बेसिस पे फिर स्कोर दिया जाता है। स्कोर 0 से 10 के बीच में किसी भी कंट्री को दिया जाएगा बेस्ड ऑन दीज 5 कैटेगरीज। फिर उसी बेसिस पे, स्कोर के बेसिस पे कंट्री को क्लासीफाई कर दिया जाता है 4 टाइप्स में। जैसे
देखो, अगर स्कोर किसी कंट्री का 8 से ज़्यादा है तो मतलब वहाँ पर फुल डेमोक्रेसी है। अगर किसी कंट्री का स्कोर 6 से 8 के बीच में है तो मतलब वहाँ पर फ्लॉड डेमोक्रेसी है। अगर किसी कंट्री का स्कोर 4 टू 6 के बीच में है तो मतलब वहाँ पर हाइब्रिड रिजीम है। और अगर किसी कंट्री का स्कोर 4 से कम है तो वहाँ पर अथॉरिटेरियन रिजीम है। अगर 4 से कम, जैसे चाइना और नॉर्थ कोरिया, ये दो ऐसे देश हैं जो बॉटम रैंकिंग पर आ रहे हैं। चाइना का स्कोर 2.26 है और नॉर्थ कोरिया का 1.08। तो ये यहाँ पर अथॉरिटेरियन रिजीम की बात करी जा रही है। जिनजियांग के टाइम पर यहाँ बोला जाता है कि चाइना ने रजिस्टर किया है ग्रेटेस्ट डिक्लाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनॉरिटीज के साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला। बात करूं अगर मैं इस इंडेक्स में, टॉप किसने किया है? टॉप कंट्री है नॉर्वे। यहाँ का डेमोक्रेसी, यहाँ के डेमोक्रेसी इंडेक्स के बेसिस पे, सिविल लिबर्टी के बेसिस पे, वहाँ के पॉलिटिकल कल्चर के बेसिस पे नॉर्वे ने टॉप किया है कि यहाँ बहुत फुल डेमोक्रेसी की बात करी जाती है। नॉर्वे के साथ साथ दूसरी कंट्रीज जैसे आइलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा, ये सब भी टॉप में आती हैं इस इंडेक्स में। ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी आपसे सवाल पूछ सकती है। आगे चलते हैं, इंडिया की परफॉर्मेंस देखते हैं। ऑब्वियसली इंडिया की परफॉर्मेंस में एक ड्रॉप देखने को मिला है। इंडिया स्कोर इज डाउन फ्रॉम 7.23 से हम लोग आ गए हैं 6.90 पे। ये हमारे लिए लोएस्ट स्कोर है। मतलब 2006 के बाद अब जो लोएस्ट स्कोर आया है वो 2019 में देखने को मिला है, सिंस 2006। इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी गिरी क्यों है? यहाँ पर देखो, हमारे इस साल काफ़ी, हमारे देश में अगर आप देखो तो अगर आर्टिकल 370 जब हटा जम्मू एंड कश्मीर में तो वहाँ पर काफ़ी इश्यूज हुए, सिविल लिबर्टी की बात आई। फिर हुआ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कम्युनल एंगल जिसने लिया कि कम्युनल टेंशन्स हमारे देश में बढ़ने लगी। फिर उसके बाद क्या आया? एनआरसी, जो ये इसी से ही रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली ये इंडिया की परफॉर्मेंस को यहाँ पर उन्होंने डाउन किया है। चाहे वो आर्टिकल 360 में लिबर्टी की केस की बात हो, वहाँ पर हुए कम्युनल टेंशन्स की बात हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात हो, एनआरसी की बात हो, तो इन सब के बेसिस पर इंडिया का स्कोर जो है यहाँ पर सिविल लिबर्टी का, बेसिकली अगर मैं एक पैरामीटर देखूं तो वहां पर गिरावट ऑब्वियसली होगी। तो यहाँ उस बेसिस पे इंडिया की परफॉर्मेंस भी कम हुई। फिर इंडिया को क्लासीफाई किया है एज अ फ्लॉड डेमोक्रेसी। अब फ्लॉड डेमोक्रेसी की बात करूं तो दूसरे देशों में देखूं अगर फ्लॉड डेमोक्रेसी अगर कहीं है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट बेसिकली एक बेंचमार्क से रह गया है। वहां का जो स्कोर है वो है 7.96, ठीक है, जस्ट बिलो द फुल डेमोक्रेसी। तो इसीलिए वो इंडिया के साथ सेम कैटेगरी, दैट इज फ्लॉड डेमोक्रेसी के अंदर आता है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान, बांग्लादेश का स्कोर है 5.8, दैट इज अंडर द फ्लॉड डेमोक्रेसी कैटेगरी। पाकिस्तान का स्कोर है 4.25, तो ये एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी के अंदर आता है। तो हमने सारे ऑल ओवर जो इंपॉर्टेंट टॉप जिसने किया है इंडिया की परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू दूसरे स्टेट्स, कहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस चल रही है वो देख लिया। किन कैटेगरीज के बेसिस पे देखा, कैटेगरी कंट्रीज कौन सी कैटेगरी के अंदर आती हैं वो देखा, क्या क्या पैरामीटर्स यूज होते हैं, और साथ ही साथ इसको कौन प्रिपेयर करता है। अगर मैं आपको बताऊं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए अब लेकर आया है एक बैच लाइव कोचिंग का, जहां पर आप एनरोल कर सकते हो। 2021 के जो करंट, अगर आप यूपीएससी देना चाह रहे हो तो करंट अफेयर सारे आपको यहाँ करवाए जाएंगे। लाइव क्लासेस होंगी, टेस्ट होंगे और पीडीएफ नोट्स भी आपको अवेल करवा दी जाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एनसीईआरटी, पूरी एनसीईआरटी को अच्छे से यहाँ पर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करवाया जाएगा फॉर यूपीएससी आईएएस। लाइव कोचिंग होगी। देखो, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी नींव स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। स्टैंडर्ड बुक्स हैं ये, तो इनको पढ़ना जरूरी है। टेक्स्ट बुक आपकी हेल्प कर सकता है। यहाँ पर इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, पीडीएफ भी अवेलेबल होगी नोट्स में। अगर एनरोल करना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एनरोलमेंट के टाइम पे अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करना चाहते हैं, दैट इज आरजू, तो आपको 20% का ऑफ जो है इन कोर्सेज के एनरोलमेंट के टाइम पे मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, AARZOO, तो आप मेरा ये कोड यूज कर सकते हैं और आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं एंड करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है, कुछ समझ आया है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहो, स्वस्थ रहो, रिविजन करते रहो, स्मार्ट वर्क करो। टिल देन, थैंक यू फ्रॉम माई साइड।